धमाके ने उड़ाए सारे सबूत। शुरू हुई नील और सवी के बीच बहसबाजी। सवी को हुआ ऋतुराज पर शक। स्टार प्लस के सीरियल गुम है किसी के प्यार में सवी उसी जगह पहुंची थी जहां पर रजत और तेजस्विनी की मौत हुई थी, लेकिन वहां पर उसने नील को बेहोश पाया। ऐसे में वो न सिर्फ नील को होश में लेकर आई, बल्कि होश में आते ही नील ने सवी पर ही इल्जाम लगा दिया। क्यों मारा मुझे? क्या? क्यों मारा? दिमाग खराब है आपका? मैं क्यों मारूंगी? और तो कोई दिख नहीं रहा है मुझे यहाँ। क्या कर रहे हो आप यहाँ पर? आग? ये किससे लगाई? माय गॉड! ओह माय गॉड! ओह माय गॉड! शिट! माय गॉड! ओह माय गॉड! एक मिनट, ऐसा क्या था जो इतना परेशान हो गए? बोलोगे ऐसा क्या था यहाँ पे? इसमें केस से जुड़े हुए क्लूज थे। कैसे कैसे क्लूज? बताओ कैसे क्लूज थे यहाँ पे? यहाँ पर आओ। दिमाग खराब है क्या? मरना है आपको? किन क्लूज की बात कर रहे हो आप? इसको किसी चीज़ की परवाह नहीं है। इसका सिर्फ एक ही गोल है, टू फाइंड आउट द ट्रूथ अबाउट तेजस्विनी, क्या हुआ था उनकी लाइफ में। और प्लस वो गिल्ट में है, प्लस वो अंदर से तो डेवस्टेटेड है। तो बहुत ही अच्छा चैलेंजिंग और बहुत ही डिप्रेस्ड है अंदर से। आई थिंक ही इज़ टूटा हुआ अंदर से, लेकिन बाहर से वो नारियल है। नारियल, ये कैरेक्टर नारियल है, पूरा नारियल। अंदर से ख़त्म है लेकिन बाहर से कड़क है, बहुत सख्त। भाई नील के हाथों में सबूत आते आते रह गया और इसी बात का खुलासा उसने सवी के सामने किया। इतना ही नहीं, उसने ये भी बता दिया कि तेजस्विनी को गोली बस में नहीं बल्कि उस घर में मारी गई थी। ये सुनकर सवी हैरान है और साथ ही वो नाराज भी होती है क्योंकि वो सबूत उसके हाथ से भी निकल गए हैं। क्या किया पुलिस ने अभी तक? एक भी सबूत मिला आप लोगों को? ये एविडेंस था, ये भी मुझे मिला था। मैंने ये सबूत ढूंढा था। यहाँ सबूत ढूंढने के लिए आई थी, बट थैंक्स टू यू सब कुछ जल के राख हो चुका है। एक बात अच्छे से समझ लीजिए प्रधान, आप डॉक्टर है, डॉक्टर का काम है इलाज करना। बेहतर होगा कि आप नहीं करें। वापिस पुलिस वाले, बेहतर होगा आप कुछ तो करें। क्राइम सीन पे मैं आती हूँ और देखती हूँ कि सब जल चुका है, और मैं ये भी देखती हूँ कि नील जो है वो बेहोश पड़े हैं। तो मुझे गुस्सा आता है कि यार क्राइम सीन है, मैं पुलिस वाली हूँ, मुझे इन्वेस्टिगेट करना है, तो व्हाई इज़ ही हियर? तो वही थोड़ा सा झगड़ा वगड़ा चलता है कि वो क्यों है यहाँ पे। वो कहते हैं कि मैं सबूत ढूंढने आया था, मैं कहती हूँ कि मैं सबूत ढूंढने आई थी। तो वही बहस चल रही है हमारी। भाई इसी बहस के बीच में सभी बस इतना जानना चाहती है कि आखिर तेजस्विनी कैसी लड़की थी। ऐसे में उसे जैसे ही पता चलता है कि ऋतुराज तेजस्विनी को पहले से ही जानता था, तो इसीलिए वो पहुंच गई है ऋतुराज से तेजस्विनी के बारे में जानने के लिए। लेकिन ऋतुराज ने तेजस्विनी के बारे में अनाप शनाप बोला और तो और स्वर्गवासी तेजस्विनी पर ये भी इल्जाम लगाया कि उसने रजत को फंसाने की कोशिश की होगी। तो हो सकता है शायद आपके हस्बैंड को उसका अटेंशन देना अच्छा लगा। मैं आपसे यहाँ अपने हस्बैंड के बारे में बात करने नहीं आई, तेजस्विनी के बारे में बात करनी। अभी अभी आप कह रहे थे कि आपके भाई ने उसे घर से निकाल दिया, लेकिन आपके भाई तो मुझसे लड़ रहे थे, कह रहे थे कि मेरी वाइफ तेजस्विनी प्रधान, बहुत भरोसा है मुझे उस पर, वो कभी कुछ गलत नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि अब ये तो पता है कि ऋतुराज थोड़ा टेढ़ा है, थोड़ा नहीं काफ़ी टेढ़ा है। लेकिन यहाँ थोड़ी सी ऋतुराज के भी पसीने छूटे थे, क्योंकि उन्होंने बीच में बोला कि नील ने तो कुछ और ही कहा है। नील तो कहते हैं कि वो तेजस्विनी के अच्छी बातों के पुल ही बांध रहे थे, उसकी तारीफ़ों के पुल बांध रहे थे। तो तब मुझे लगा कि मुझे एक्चुअली वो याद आ गया जब नील ने मुझे मेरा गला पकड़ा था, और तो इसलिए थोड़ा डरा मैं, थोड़ा कुछ याद करके डरा। बट ऑब्वियसली पुलिस वाले के सामने तो कॉन्फिडेंस बना के रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं भी हो तो बना के रखना बहुत ज़रूरी है। भाई ऋतुराज की घबराहट देखकर कहीं न कहीं सभी ने भांप लिया है कि दाल में काला है। ऐसे में वो कमरे में इधर उधर घूमकर
कुछ न कुछ तलाश कर ही रही है कि तभी उसके हाथों लग जाता है गिटार बजाने वाला ऑब्जेक्ट, जो जाने अनजाने उसे रजत की याद दिला देता है। कैसे यूज करते हैं इसे? क्लबटोन कहते हैं इसे, एंड मैं इसे अपने कॉन्सर्ट्स पे काफ़ी यूज़ करता हूँ। ये ऋतुराज कुछ तो छुपा रहा है, पता तो लगा ना। देखिए, अब झूठ बोला है तो डर तो 24 घंटे रहता है कि कहीं से झूठ वापस ना आ जाए। अब ऐसा लग रहा है कि यस, तेजस्विनी के साथ मेरा झूठ भी जा चुका है, लेकिन आगे पता लगेगा। कहीं ना कहीं मैंने तेजस्विनी को तो बोला ही था कि जो भी मैंने किया है वो सिर्फ एक दिखावा है, एक झूठ को मैंने मस्त ऐसा परोस के लपेट के अपने परिवार वालों के सामने दिया है जिसको वो मना नहीं कर पाएंगे। सो दैट्स व्हाट आई ट्राइड टू सेल एंड दे बॉट इट। तो अगर अब खरीद लिया है तो भगवान करे कि, भगवान तो क्या है, भगवान देख रहे हैं तो मुझे बहुत लात पड़ेगी, बट अगर हाँ, भगवान करे कि ये सच मेरा सामने ना आए। भाई सभी तो IPS ऑफिसर है, ऐसे में वो चोर की आंखों में झांक लेती है और अब वो ऋतुराज का सच सभी के सामने ला कर ही रहेगी। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आप सबके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।